जय श्री राम दोस्तों सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा पाठ है, सुंदरकांड एक ऐसा कांड है कि इसे आप जब भी सुनेंगे यह कांड आपको कुछ न कुछ ज़रूर प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप भी संकट से गुजर रहे हैं या आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो आपको सुंदरकांड के पाठ ज़रूर सुनना चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी के सरल भाषा में इस सुंदरकांड को सुनेंगे। तो चलिए सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो श्री राम के दूत और परम भक्त हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और श्री राम का संदेश उन्हें पहुंचाया। इस अध्याय का पाठ संकटों को दूर करने और आत्मबल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आप भी किसी प्रकार से संकट से गुजर रहे हैं तो इस सुंदरकांड को पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, श्री राम के दूत हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश और जामवंत जी के प्रेरणा से लंका जाने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने कहा, मैं राम काज के लिए यहाँ आया हूँ, कोई भी शक्ति मुझे रोकेगी नहीं। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण किया और समुद्र के किनारे से छलांग लगाई। वे समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। समुद्र ने उनकी सहायता के लिए मैनाक पर्वत को भेजा, जिसने कहा, हे हनुमान जी, आप कुछ देर विश्राम करें। लेकिन हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं श्री राम के कार्य के लिए निकला हूँ, मुझे रुकना नहीं है। सुरसा और सिंहिका से सामना। रास्ते में सुरसा नामक एक राक्षसी ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, तुम मेरे भोजन बनोगे। हनुमान जी ने चतुराई से अपने आकार को बड़ा और छोटा कर उसे पराजित कर दिया। इसके बाद सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे मारकर अपने मार्ग को साफ किया। लंका में प्रवेश। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने रात्रि के समय प्रवेश किया। लंका की रक्षा के लिए लंकनी नामक राक्षसी तैनात थी। जब लंकनी ने हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने एक घुसा लंकनी को मारा, जिससे लंकनी को यह पता चल गया कि अब रावण की विनाश की घड़ी आ चुकी है। हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और लंका में प्रवेश कर गए। अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन। हनुमान जी ने लंका के वैभव महल, रावण की सभा और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण ने उन्हें धमकाकर और प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन माता सीता ने उसे साफ मना कर दिया। हनुमान जी ने माता सीता को देखा और वृक्ष के पीछे छिपकर राम का स्मरण किया। उन्होंने अपने छोटे रूप में माता सीता के पास जाकर कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ, वे आपकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही आएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और कहा कि यह उनके लिए श्री राम का संदेश है। माता सीता को विश्वास हुआ कि हनुमान जी सच में राम जी के दूत है। अब अशोक वाटिका में उत्पात। माता सीता से विदा लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने पेड़ों को उखाड़ा किया और राक्षसों को मार गिराया। जब रावण को यह खबर मिली तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार से युद्ध किया और उसे पराजित कर मार डाला। इसके बाद रावण ने अपने अन्य राक्षसों को भेजा, लेकिन वे भी हनुमान जी के पराक्रम के आगे टिक नहीं सके। रावण के दरबार में हनुमान जी का प्रवेश। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया गया। वहां रावण ने उनका अपमान करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि माता सीता को श्री राम को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जला दिया। रावण का वैभव महल, सोने की लंका और उसके अन्य भवन जलकर राख हो गए। हनुमान जी ने कहा, अधर्म का नाश और धर्म की विजय सुनिश्चित है। अब श्री राम के पास लौटना। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र पार करते हुए श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने माता सीता का संदेश और उनकी स्थिति का वर्णन किया। हनुमान जी ने श्री राम को बताया कि माता सीता ने उनके आने की प्रतीक्षा में अपना जीवन कठिनाइयों से जी रही है। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और उनकी भक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की। दोस्तों, सुंदरकांड सुनने से कितना लाभ होता है, आपको बता दें कि सुंदरकांड हमें भक्ति और शक्ति का महत्व सिखाता है। इसका पाठ करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। हनुमान जी के साहस से हमें आत्मविश्वास का प्राप्ति होता है। अगर आप सुंदरकांड के पाठ करना चाहते हैं तो इसका विधि को समझिए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करने के बाद शांत मन से पाठ करें। पाठ के समय श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। घर में शांति और स्वच्छता का वातावरण रखें। सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और भक्ति साहस से हर समस्या का समाधान संभव
भाव है। दोस्तों हिंदी भाषा के संक्षेप में यह सुंदरकांड का पाठ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम।